एडवांटेजेस ऑफ MBBS, क्योंकि इंडिया में तो हुआ ही नहीं ना अभी, तो कहीं तो भी जाके अपने सपने पूरे करने हैं ना। मुझे तो बहुत सारी आ रही है, किसकी देखूं? जी हाँ, MBBS अब्रॉड। बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है कि वो MBBS करें, बट अगर उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो सेकंड ऑप्शन होता है उनका MBBS अब्रॉड या और भी कोई अदर कोर्सेज। बहुत सारे बच्चों ने 2024 में नीट का एग्जाम दिया, बहुतों का सिलेक्शन हुआ, बहुतों का नहीं हो पाया। जिनका नहीं हो पाया उनमें से ज्यादातर बच्चों ने ड्रॉप लिया होगा या उन्होंने एक सेकंड ऑप्शन MBBS अब्रॉड चूज किया होगा। आज ये वीडियो जो होने वाली है वो प्रॉपरली MBBS अब्रॉड के क्या एडवांटेजेस हैं उस चीज के ऊपर होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि ऐसे ही MBBS अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल मेड मेंटालिटी पे आते रहते हैं। माई सेल्फ अमन वर्मा, अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो गाइस। The very first advantage of MBBS abroad is the tuition fees, the affordability. जी हाँ, अगर आप एक MBBS abroad अगर आप चूज करते हो तो आपका जो MBBS है वो काफी ज्यादा कम अमाउंट में पूरा हो जाएगा। मिनिमम से मिनिमम आपके 30 lakhs जो है लगते हैं पूरे MBBS कोर्स को करने में, अगर आप अब्रॉड से कर रहे हो तो। मेनली कंट्रीज लाइक रशिया, यूक्रेन, फिर हो गया किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में MBBS का पूरा कोर्स देते हैं। अगर आप देखो तो इंडिया के कंपैरिजन में ये चीज बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी है। इंडिया में जहां पे आपको 80 से 1 करोड़ के आसपास आपको खर्च करने हैं, वहीं MBBS अगर आप अब्रॉड से करते हो तो वहां पे आपको 30 lakhs या मैक्स टू मैक्स 40 lakhs तक आपका पूरा जो MBBS अब्रॉड का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है MBBS करने का अब्रॉड से। सेकंड, नो डोनेशन एंड कैपिटेशन फीस। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया में बहुत बार एडमिशन जो है डोनेशन के नाम पे हो जाता है, बट अब्रॉड में ये चीज नहीं है। अब्रॉड में हर एक स्टूडेंट की जो फीस है वो इक्वल है। वो बात अलग है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाए तो उसकी फीस हल्की कम हो सकती है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे आते हैं सबकी फीस सेम होती है। तो यस, यहाँ पे डोनेशन वाली चीज ऐसी कोई भी नहीं चलती, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। थर्ड, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज। अगर आप अपनी डिग्री MBBS अब्रॉड से करते हो, अपनी MBBS की डिग्री अगर आप MBBS अब्रॉड से करते हो, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको सर्टिफिकेशन देती है WHO का, ECFMG का, NMC का, जो कि बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, इससे ये होता है कि आप इन फ्यूचर जब आप अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट करोगे, जब अपना अपना अंडर ग्रेजुएशन का पूरा डिग्री कंप्लीट करोगे, तो ये सारी चीजें, ये ऐसी यूनिवर्सिटी से जब आप निकलोगे बाहर तो आपको PG करने में बहुत ही ज्यादा सहायता होगी, बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं, बिकॉज मैं समारा में पढ़ रहा हूँ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं अपना पूरा 6 years का कोर्स यहाँ से करके निकलता हूँ एंड इन फ्यूचर अगर मुझे जर्मनी जाके अपनी PG करनी हो तो मैं बहुत इजिली कर सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज है और मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकती है। ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं आपको इसके पिक्चर्स यहाँ पे शो करूंगा, कुछ वीडियोस भी है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। कुछ इस तरीके का इन्वायरमेंट होता है, कुछ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आपको MBBS अब्रॉड में देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसी चीज है जो कि स्टूडेंट्स को उनको एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, और एंड ऑल्सो क्या होता है कि इंडिया में अभी उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो पाया है। हेल्थ केयर, मैं डेफिनेटली बोलूंगा हेल्थ केयर सिस्टम जो है इंडिया का इज मोर बेटर देन रशिया, बट रशिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है, जो आपको मॉडर्न मशीन्स वगैरह जो मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी तक इंडिया नहीं आई हैं, वो सारी चीजें रशिया में है। या कोई भी आप MBBS अब्रॉड का कोई भी कंट्री उठा लो, वहां पर आपको ये चीज अवेलेबल होगी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब एक यूजफुल पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं जनरली MBBS अब्रॉड को चूज करते हैं। ठीक है, 6th पॉइंट,
इंग्लिश मीडियम। जी हाँ, आपकी 6 साल की डिग्री है, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करना जहां पे आपको इंग्लिश कोर्स में पढ़ाया जाए। क्यों? बिकॉज ये एनएमसी के गाइडलाइंस में भी दिया गया है। एंड होता ये है कि जैसे हम तो इंडिया से हैं, तो इंडिया से अगर हम लोग हैं तो हमें 2 से 3 लैंग्वेजेस आते हैं। जो थर्ड लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, और इंग्लिश में ही हमको सब कुछ पढ़ना होता है हमारे कोर्स में। सो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से अपना पूरा डिग्री कर रहे हो तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जिसमें आपका फुल कोर्स इंग्लिश में पढ़ाया जाए, जिससे आपको बेनिफिट होगा एंड इन फ्यूचर आप इंडिया में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बिकॉज ये एनएमसी का रूल है। 7th पॉइंट, डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन। जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो हम लोग की नर्सिंग की जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों को डायरेक्ट पेशेंट से डील करवाया गया था, जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था कि हम हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ डील कर रहे थे। हमने उन्हें खाना खिलाया, हमने उनकी रिपोर्ट्स लिखी, ये बहुत सारी चीजें हमने करी थी एंड ये इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस जो कि हमने फील किया। एंड ये जो इंटरेक्शन है, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन, ये हमारा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पूछ लो, देख लो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो ऐसा कोई चीजें नहीं होती, बिकॉज फर्स्ट ईयर इज लाइक आपका एनाटॉमी, आपका बायोकेमिस्ट्री, आपका फिजियोलॉजी या आपका बेसिक्स, आपका जो है बेसिक बिल्ड करता है। उसके बाद ही आप लोगों को ये सारी चीजें करने को दी जाती है फ्रॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। मेरे यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर से ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। 8th पॉइंट, इजी एडमिशन प्रोसेस। जो एमबीबीएस अब्रॉड में अगर आप एडमिशन लेते हो तो इसका एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा इजी है, बिकॉज ये आपके नीट के क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। लाइक इफ यू आर स्कोरिंग 160 170 प्लस एंड आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो, आप इजिली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 400 नंबर आने चाहिए या 500 नंबर आने चाहिए या 600 नंबर आने चाहिए। 500 वाला बच्चा भी आपके साथ यहाँ पे पढ़ेगा, 400 वाला भी आपके साथ ही रहेगा, 200 वाला भी आपके साथ ही रहेगा, ठीक है। तो इसका एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा इजी है। एडमिशन प्रोसीजर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, बट आपको अगर फिर ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो मैं इन फ्यूचर जरूर बनाऊंगा, जिससे आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड से कोई भी डाउट है या कोई मतलब कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, तो नीचे आ रहे नंबर पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो एमबीबीएस अब्रॉड को बहुत ही ज्यादा मतलब एक प्लस पॉइंट में लेके जाता है। एंड यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब अगर उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, इंडिया में वो एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं या वो कैपेबल नहीं है इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड करने के लिए, तो वो अपना सेकंड ऑप्शन एमबीबीएस अब्रॉड को रखते हैं। एंड आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं यूजफुल लगे हों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आपको एडमिशन रिलेटेड कोई मतलब चीजें जाननी है या कुछ भी जानना है, तो आप मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम वगैरह सारा मेरा सोशल हैंडल जो है नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी आ जाएगा, देख लेना। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते ही ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।